इस वक्त हमारे साथ सोनल मानसिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद और पद्म विभूषण अवार्डी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका सोनल जी इंडिया टीवी पर। आज की ये खबर बड़ी दुखद खबर है, लेकिन हर शख्सियत जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं, चाहे आपके जैसे वरिष्ठ हों, कलाकार हों, वो जुड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज केवल आप शोक ना व्यक्त करें, बल्कि उनके सम्मान में वो बातें कहें जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। सोनल जी, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं अंतरतम से श्री रतन टाटा को नमस्कार करती हूँ। और भारतवर्ष की भूमि वास्तव में रत्नों को जन्म देती रही है सदियों से। उनका नाम ही रतन है, जिसका अर्थ होता है रत्न, ज्वेल। तो भारत धन्य हो गया, भाग्यशाली रहा कि रतन टाटा जैसे शख्सियत हमारे बीच में थी और इस मिट्टी से आई और इस मिट्टी में जा रही हैं। उनका नाम अनेक क्षेत्रों में, अभी मैं सुन रही थी, गिनाया जाएगा। लेकिन लोगों को ये भी मैं बता दूं कि संस्कृति के क्षेत्र में भी, जिसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं हुई है, उस क्षेत्र में भी उनका बहुत रुझान था, बहुत लगाव था। और जो टाटा, श्री JRD टाटा ने खड़ा किया था नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, NCPA, बंबई में, अनेक और भी तो हुए हैं, लेकिन इसके बारे में भी जब भी 2-3 बार मिले थे तो पूछते थे, आप क्या कर रही हैं, आपको बुलाते हैं कि नहीं, वहां क्या नया हो रहा है, और कोई आपका सुझाव है। और मुझे आश्चर्य होता था कि जो लाखों करोड़ों अबजों में खेलते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं दुनिया भर में, उनका नाम है, क्या उदार दिल है उनका, चरित्र क्या है कि छोटी से छोटी बातों में उनका ध्यान रहता है। और यही एक महान व्यक्ति का लक्षण है। संस्कृति के बारे में उनका रुझान, इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि हम लोग आपको, कला और कलाकार, संस्कृति आपको बहुत मिस करेगा। मैं चाहती हूं कि उनके बाद भी ये जो एक हेरिटेज है, लेगेसी है, वो चलती रहे। अनफॉर्चुनेटली और कोई टाटा तो है नहीं, श्री रतन टाटा रहे और कोहिनूर की तरह अपना प्रकाश छोड़ गए। लेकिन उनके चले हुए पैरों पे, उनके स्टेप्स पे लोग आगे बढ़ें, ये मेरा एक बहुत बड़ा ये है, सुझाव है, मेरी प्रार्थना, निवेदन है। एक छोटी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब पारसियों को, जोरास्ट्रियंस को पर्शिया से भगाया गया था आतंकियों से, तो वो पहुंचे थे गुजरात के पश्चिमी छोर पे, संजान नाम का गांव है जी। और वहां उन्होंने वो राजा को भेजा था कि भी हमें रहने दीजिए। तो राजा ने एक दूध से भरा कटोरा छलाछल भेजा, कहने के लिए कि यहाँ पे पूरी मेरी पॉपुलेशन भरती है। तो उनके मुखिया ने कितनी चतुराई, होशियारी से उसमें चीनी मिला दी कि हम चीनी की तरह घुल मिल जाएंगे। और ये सदियों से हमारे पारसियों ने करके दिखाया है। इस भूमि के लिए उनका जो डेडिकेशन रहा, उनका प्यार और प्रेम, मोहब्बत रही, उसका कोई, मुझे लगता है कि और कोई उदाहरण हम नहीं दे सकते। ज्वलंत उदाहरण रतन टाटा थे। माँ भगवती उनकी आत्मा को शांति दे और को भारत की भूमि है जिनका नाम भी रतन हो। यही मेरी आपने कितनी अच्छी बात बोली, और जो आपने पूरी ऐतिहासिक कहानी बताई कि दूध के अंदर चीनी की तरह घुल जाना, कि वो फर्क ही ना रह जाए कि चीनी कौन और दूध कौन, ये कितनी अच्छी कहानी है। ठीक उसी तरीके से क्या रतन जी के व्यक्तित्व से ये सीखने को नहीं मिलता कि व्यापार और समाज सेवा दोनों इसी तरीके से दूध और चीनी का काम कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने करके दिखाया। ये उनकी परंपरा रही, उनके परिवार की परंपरा रही। और रतन टाटा ने तो कमाल ही कर दी कि भाई क्या क्या गिना, ये मेरे बस में नहीं है गिनाना, आपके और महानुभाव हैं वक्ता। लेकिन आप सही कह रही हैं कि
एक के बाद एक के बाद एक आप गिनते जाएं, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे एनसीपीए हो, चाहे मुझे नहीं पता क्या दुनिया में पियर होटल जो है वहां न्यूयॉर्क में या सेंट जेम्स कोर्ट है लंदन में, उनका खान पान, रहन सहन, उनके स्टाफ के व्यवहार पूरे दुनिया में कैसे मैनेज होता था। यही देखने की बात है कि बड़े बड़े काम तब भी हो सकते हैं जब हर छोटी डिटेल पर मुखिया का ध्यान हो और उनका उदाहरण लेकर लोग, उनका स्टाफ, उनकी टीम आगे बढ़े। आपको याद होगा जो आतंकी हमला हुआ था ताज जी होटल जी पर, जी हाँ, जी उसके बाद किस तरीके से रतन टाटा जी ने एक डिग्निफाइड वे में सिचुएशन संभाली, कमान हाथ में ली, और जिन जिन परिवारों का शहीदी हो गई थी उन लोगों को किस तरीके से सांत्वना दी, न केवल शब्दों से बाकी चीजों से भी। इनकी बात भी आज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि वो हर एक व्यक्ति के साथ खड़े थे, छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े, उनके लिए छोटा बड़ा कोई नहीं था। और जो आखिरी करके गए ना कि 4 पैर वाले जी। हमारे प्राणियों के लिए भी करके गए, तो क्या 2 पैर वाले, क्या 4 पैर वाले, सभी हम प्राणी हैं, सभी में ईश्वर बसता है, ये इन्होंने सार्थक करके दिखाया है। और ये उदाहरण हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपने इंडिया टीवी को समय दिया, बातचीत की, और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।